यानी कि ये खबर भी गलत है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हमला हुआ है। काबुल में पाक एयरफोर्स का हवाई हमला और पाक के विदेश मंत्री की चेतावनी के बाद अटैक किया गया है। ख्वाजा आसिफ ने कार्रवाई की चेतावनी दी थी और इसके बाद अब ये अटैक की खबर सामने आ रही है। काबुल में पाक एयरफोर्स पर हमला, अफगानिस्तान पर पाक की एयर स्ट्राइक की गई है। और अजय हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, देखिए, रक्षा मंत्री पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ जिन्होंने चेतावनी दी थी, इसके बाद अफगानिस्तान पर अटैक भी कर दिया गया है। किस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जाए अजय? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो लगातार टीटीपी के हमले जो पाकिस्तान पे तेज हुए थे, उसके बाद टीटीपी से मुकाबला जो है वो पाकिस्तान नहीं कर पाया और ना ही वहां पर उनको कोई नुकसान पहुंचा पाया। इसी बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की है और इस बार काबुल को निशाना बनाया है। जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक काबुल में निशाना बनाकर जो है वो कोशिश की गई है पाकिस्तान की तरफ से नुकसान करने की, और खासतौर पे टीटीपी का जो मुख्य कमांडर है नूर, उसे निशाना बनाने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। मगर जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक नूर ने भी एक बयान जारी करके उनकी तरफ से, टीटीपी की तरफ से कहा गया है, तहरीक-ए-तालिबान की तरफ से, कि उनके कमांडर को, उनके चीफ को जो है कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं ये भी चेतावनी दी गई है कि पाकिस्तान अब अगली कार्रवाई के लिए तैयार है। और दूसरी अहम चीज ये है कि ये हमला तब हुआ है जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जो हैं वो भारत में हैं और भारत दौरे पर, 4 दिवसीय जो दौरे पर हैं, उसी दौरान पाकिस्तान इस तरह से कार्रवाई करता है और वहां पर जो है टीटीपी जो चीफ था उसे निशाना बनाने का प्रयास किया जाता है। अब इसके बाद काबुल का रिएक्शन इसमें क्या होगा, अफगानिस्तान में टीटीपी सरकार जो है, तहरीक-ए-तालिबान सरकार जो है, वो तालिबान सरकार क्या एक्शन लेती है वो देखना होगा। मगर इससे साफ लगता है कि पाकिस्तान घुटनों पे आ चुका है जब अपने इलाके में जो गतिविधियां, आतंकी गतिविधियां कहें या जो रिबल्स हैं उनके साथ मुकाबला ना कर पा रहा है, तब अफगानिस्तान में हमला किया। और क्या अफगानिस्तान पर हमला करने की जो वजह थी वो भारत में और भारत और अफगानिस्तान की करीबियां हैं, ये एक बड़ा विषय है। क्योंकि कल ही नहीं अजय, क्या इसे इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि देखिए, जब ये खबर सामने आई थी कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आएंगे, मुत्ताकी के भारत आने की जब खबर मिली, तो पाकिस्तान के तमाम ऐसे नेता जिनकी तरफ से लगातार बयानबाजी भी शुरू हो गई थी, तो क्या माना जाए जो ये हमला हुआ है, बौखलाहट में ये हमला किया गया है अफगानिस्तान पर? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये रास नहीं आ रहा कि भारत और अफगानिस्तान की करीबियां हो जाएं। दरअसल इस चीज को समझना होगा कि पाकिस्तान हमेशा से अपने आप को एक इस्लामिक कंट्री के तौर पर दिखाकर बाकी इस्लामिक कंट्रीज के साथ दोस्ताना रवैया करने की बात करता है और वो समझता है कि अफगानिस्तान या बाकी जो कंट्रीज हैं वो बिल्कुल उसके साथ खड़ी हैं। मगर अफगानिस्तान जब उससे अलग हटकर चल रहा है और भारत के साथ उसकी करीबियां बढ़ रही हैं, तो वो एक पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चिंता का विषय हो गया कि अफगानिस्तान उसके हाथ से कैसे निकल रहा है, इस चीज की चिंता है। और दूसरी अहम चीज की आप देखें, जिस तरीके से कल नेशनल असेंबली में बोलना और उसके बाद शाम को इस तरह की हरकत करना, कार्रवाई करना, ये अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान दरअसल भारत में अफगानिस्तान की मौजूदगी के कारण जो है वो बौखलाया और उसके बाद उसने ये हमले को अंजाम दिया। लेकिन अजय देखिए, इसके लिए पाकिस्तान को भी तैयार रहना होगा, क्योंकि देखिए अगर अफगानिस्तान पर हमला किया गया है तो ये तो जाहिर है कि अफगानिस्तान की तरफ से पलटवार भी किया जाएगा और इसके बाद वहां पर देखिए पाकिस्तान के अंदर स्थिति भी हो सकती है कि खराब हो जाए, क्योंकि ये पहली बार रही। इससे पहले भी देखिए अफगानिस्तान में जिस तरीके से हवाई हमला किया गया था, 30 लोगों की जान चली गई थी और तब से ही देखिए अफगानिस्तान में लगातार स्थिति जो है वो चिंताजनक बनी हुई है। और अब हमला करना, तो क्या माना जाए कि इसका जवाब अफगानिस्तान की तरफ से बहुत जल्द दिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल अफगानिस्तान अपनी टेरिटरी को सुरक्षित रखने के लिए जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की है उसमें बहुत ज्यादा नुकसान करने में पाकिस्तान को कामयाबी नहीं मिली है। जबकि टीटीपी अगर अपने पे आती है तो आप देखें तो उन्होंने जो पिछले दिनों हमले किए हैं उसमें पाकिस्तानी सेना के कई जवान जो है वो मारे गए हैं और पाकिस्तान नेशनल असेंबली में भी इस चीज का जिक्र जो है वो किया गया पाकिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका दर्द समझा जा सकता है। मगर दूसरे देश पर हमला करना, इस चीज को लेकर ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कहीं ना कहीं चुनौती बन जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान अगर अपने पे आया तो वो भी कार्रवाई करेगा और कार्रवाई करके पाकिस्तान को बड़ा नुकसान कर सकता है। और अजय, ये भी खबर सामने आ रही है कि टीटीपी के 2 कमांडर इस हमले में मारे गए हैं। इसे लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल इस चीज की जानकारियां जो हैं वो आई थी कि 2 कमांडर जो हैं, जिसमें एक
नूरुल है वो भी मारे गए हैं। मगर एक ऑडियो जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है अफगानिस्तान की तरफ से सफाई देते हुए कि उनका जो टीटीपी चीफ है उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है और वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो यानी कि पाकिस्तान की तरफ से हमेशा की तरह ही जिस तरीके से दावा किया जाता है कि हमने नुकसान बहुत कर दिया है, और एक बार फिर से अफगानिस्तान को लेकर जो जानकारी सामने आई थी कि टीटीपी के 2 कमांडर मारे गए हैं, इसे लेकर भी फिलहाल अभी तरीके से कोई पुष्टि नहीं हुई है, यानी कि ये खबर भी गलत है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हमला हुआ है। काबुल में पाक एयरफोर्स का हवाई हमला और पाक के विदेश मंत्री की चेतावनी के बाद अटैक किया गया है। ख्वाजा आसिफ ने कार्रवाई की चेतावनी दी थी और इसके बाद अभी अटैक की खबर सामने आ रही है। काबुल में पाक एयरफोर्स पर हमला, अफगानिस्तान पर पाक की एयर स्ट्राइक की गई है। और अजय हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, देखिए, रक्षा मंत्री पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ जिन्होंने चेतावनी दी थी, इसके बाद अफगानिस्तान पर अटैक भी कर दिया गया है। किस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जाए अजय? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो लगातार टीटीपी के हमले जो पाकिस्तान पे तेज हुए थे उसके बाद टीटीपी से मुकाबला जो है वो पाकिस्तान नहीं कर पाया और ना ही वहां पर उनको कोई नुकसान पहुंचा पाया। इसी बीच पाकिस्तान